Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum dear students, I am Yavar Bas. I hope you all will be fine. Today we start 10th class math unit 2 exercise 2.6 कंटिन्यू करेंगे. लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट किया था. इस एक्सरसाइज में हम सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं. तो कुछ बच्चों को कमेंट्स आए थे कि सिंथेटिक डिवीजन की समझ नहीं आ रही, तो उनके लिए कि बेटा आप अच्छी तरीके से वीडियो देखें, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है. लेकिन उसके बावजूद मैं आपको आज की वीडियो में थोड़ा और अच्छे तरीके से थोड़ा सा यानी कि पीछे से भी बता दूंगा. सिंथेटिक डिवीजन कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है. बस आपने अच्छे तरीके से जो पहली वीडियो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 की वो अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, आई होप. तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करना है. जैसे कि मैंने क्वेश्चन लास्ट वीडियो यानी कि फर्स्ट वीडियो और उसके बाद सेकेंड वीडियो में भी आपको बताया था कि कोई लीनियर फैक्टर जो होता है वो किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर तब होता है जब उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आए. अब क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में मैं कहा गया था कि दिस नंबर इज़ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द अननोन वैल्यू. अब इसमें मैं ये कहा हुआ है कि इट्स अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल या अननोन वैल्यू. इट्स मीन्स ऐड कि ये इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? 0 के. किसके इक्वल होगा रिमाइंडर? 0 के. तो लेट्स स्टार्ट. आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें, अब इसमें सबसे पहले बात तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है वो हमारे पास है x³ 4x² प्लस 2lx³ x4 प्लस 2x² प्लस 4lx x³ 4x² 2lx प्लस m प्लस m x³ प्लस 2x² प्लस 4lx प्लस m. सबसे पहले ये ध्यान से आपने लिखनी होती है वैल्यू, इसीलिए मैं बार बार देख रहा हूँ. देखें कि x³ 4x² प्लस 2lx प्लस m, देखें ना गलत होगी ना, प्लस 4x² है और 2lx है. अब इस पॉलिनोमियल के दो उसने क्या ये इसके फैक्टर हैं, तो l और m की वैल्यू फाइंड करें. दो फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले x+3 एंड देन x-2 है. तो अगर सबसे पहले x+3 की बात करें फैक्टर है तो इसमें से हमने x+3 इज अ फैक्टर, सो x इज इक्वल टू -3. सबसे पहले तो आपने जिससे इसको डिवीजन करनी है सिंथेटिक डिवीजन वो x की वैल्यू निकाल लेनी है. अब अगेन मैं बता रहा हूँ सिंथेटिक डिवीजन आसान काम है. करना क्या होता है आपने जो आपके पास पॉलिनोमियल है उनके कोफिशिएंट लिखने होते हैं. क्या लिखने होते हैं? कोफिशिएंट. अगर कोई कोफिशिएंट विद सीक्वेंस मिसिंग है तो उसकी जगह 0 लिख देंगे. इट्स मीन्स डैट अगर x4 है, x² है, x है तो x³ मिसिंग है तो उसकी जगह 0 लाजमी लिखना होता है. तो लेट्स देखें यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे x² का 4, ये तो सीक्वेंस से चल रहा है. यहाँ पे 2l और यहाँ पे m. ओके. अब डिवाइड किससे करना है? -3 से. तो -3 रखेंगे बाहर. ये सिंथेटिक डिवीजन मैं बता रहा हूँ दोबारा से अगेन आपको जिनका कमेंट्स आए थे कि समझ नहीं आ रही उनके लिए. तो देखें 1 जो फर्स्ट वैल्यू होगी आपकी सिंथेटिक डिवीजन उसको आपने एज इट इज नीचे लिख देना. नीचे लिखने के बाद आपने इनको जो भी अब नीचे आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख देना. देखिए -3 4 -3 अगेन 1 -3. अब ये ऐड तो नहीं हो सकते ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2l -3. ओके. अब इसको फिर माइनस करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई -6l प्लस 9. तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी. देखिए m -6l एंड प्लस 9 और ये रिमाइंडर है. लास्ट वैल्यू आपकी क्या होती है? रिमाइंडर. अब क्योंकि उसने कहा था x+3 इज अ फैक्टर तो ये रिमाइंडर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के. तो लिख भी सकते हैं कि एज x+3 इज अ फैक्टर सो r इज इक्वल टू 0 एंड m -6l प्लस 9 इक्वल टू 0. इसे कहते हैं हम इक्वेशन 1. अब जो दूसरा वेरिएबल है, दूसरा जो फैक्टर है उसके ज़रिए हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. दूसरा फैक्टर हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास है जी दूसरा उसने फैक्टर कहा हुआ है x-2. x-2 इक्वल टू 0 रखिए, उसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं 2 और इसी पॉलिनोमियल को करना है तो वही मेथड अगेन. देखें वही कोफिशिएंट 1 4 2l m 1 4 2l और m. अब 2 से करना है तो 2 बाहर आ जाएगा. फर्स्ट वैल्यू ऐसे नीचे आ गई. 2 1 2 4 और 2 6 6 2 12. अब ये आ जाएगा 2l प्लस 12 2 2 4l प्लस 12 टू द 24. और ये इक्वेशन अगर आप देखिए आ गई m
प्लस 4L प्लस 24। ओके तो अब इसमें भी उसने कहा था x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर, तो इट्स मीन्स इसका रिमाइंडर में किसके इक्वल आएगा 0 के। तो देखिए वही लिख देते हैं कि एज x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर सो r इज इक्वल टू 0। तो r क्या है m प्लस 4L प्लस 24 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन आ गई, हमने पहली फाइंड आउट करनी है L और m की। तो जब दो इक्वेशंस आ गई तो आपने 9th क्लास में भी आपने सॉल्व की हुई है इक्वेशंस को, 2-3 सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है, ठीक है, कंपेयरिंग का मेथड होता है, ऐड सब्ट्रैक्शन का मेथड होता है इक्वेशन को सॉल्व करने के, जो आपको इजी लगता है। मैं यहाँ पे आपको करवाऊँगा, यहाँ पे देखिए m है, वहाँ पे आपके पास क्या n, m के कोफिशिएंट सेम है, तो अगर दोनों को मैं क्या कर दूँ सब्ट्रैक्ट, दोनों को क्या कर दूँ सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरे पास m कटिंग हो जाएगी, l आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाय 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, पहले इक्वेशन 1 लिखने लगा हूँ, m माइनस 6L प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड m प्लस 4L प्लस 24 इक्वल टू 0। वी नाउ डैट कि जब हम करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके साइन हम चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, और ये आपको पता 0 के साथ लगा लें या ना लगा लें की बात ही। अब m से कटिंग हो गया, ये आ गया माइनस 10L, और ये 24 में से अगर हम 9 निकालें तो माइनस 15 इक्वल टू 0। तो अब L की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 10L इज इक्वल टू 15, तो L इज इक्वल टू 15 ओवर माइनस 10, कटिंग की तो L इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2, माइनस 3 ओवर 2। L की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस 3 ओवर 2। तो अब यही वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें, किसी वैल्यू आ जाएगी आपके पास वैल्यू आ जाएगी m की। तो इसको मैं करता हूँ पुट इन टू। अब पुट इन टू में जब मैंने इक्वेशन लिखी, देखें m प्लस 4L की जगह माइनस 3 ओवर 2 प्लस 24 इक्वल टू 0। तो ये 2 2 द 4, m माइनस 6 2 3 द 6 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो m, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 18 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई माइनस, m इज इक्वल टू माइनस 18, m इज इक्वल टू माइनस 18 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास L की वैल्यू आ गई माइनस 3 ओवर 2, और ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई माइनस 18। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह अगर दो फैक्टर एक पॉलिनोमियल के गिवन हो और बाय सिंथेटिक डिवीजन अननोन वेरिएबल की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसी का एक और पार्ट है, तो उसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए देखें, अब सिंथेटिक डिवीजन की जिसको नहीं समझ आ रही वो कमेंट्स करके दोबारा मुझसे पूछ सकता हूँ। आई होप कि इन क्वेश्चंस के बाद आपको अच्छे तरीके से सिंथेटिक डिवीजन की समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने रिपीट सारा प्रोसीजर कर दिया आपको। अब इसके सेकंड पार्ट में जो हमारे पास थर्ड के सेकंड पार्ट में जो हमारे पास p ऑफ x गिवन है ना, वो देखें क्या है। वो हमारे पास है जी एक्स क्यूब माइनस 3l एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3l एक्स स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 6 प्लस 2mx प्लस 6। तो अब इसके दो फैक्टर गिवन है, इसके भी एक है x माइनस 1 और एक है x प्लस 1 दोनों। तो सबसे पहले x माइनस 1 से सॉल्व कर लें। x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। तो अब वही काम करना है, हमने इसको डिवाइड करना है। तो देखिए जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अगेन थोड़ा सा देखें, अब आ गया 1, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आता है माइनस 3l, उसके बाद 2m और उसके बाद 6। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास सबसे पहले 1 है, 1 एज इट इज़, 1 1 द 1, तो ये आ जाएगा माइनस 3l प्लस 1। अगेन इससे ज़रब होगा तो माइनस 3l प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2m माइनस 3l प्लस 1। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन यही आ जाएगा 2m माइनस 3l प्लस 1।
और ये रिमेनिंग जो है मेरे पास 2m माइनस 3l प्लस 7, क्योंकि 1 प्लस 6 तो ऐड हो जाएगा ना, बाकी नहीं ऐड होंगे, तो प्लस 7 आ जाएगा। अब ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट ऐड थे कि x माइनस 1 इज़ अफेक्टेड, सो रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा 0 के इसके। तो देखें अब मैं लिख नहीं रहा, 2m माइनस 3l प्लस 7 पिछले क्वेश्चन में डिटेल से बता दिया इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 आ गई। अब जो दूसरा फैक्टर है वो है x प्लस 1, इसी मेथड से, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इज़ इक्वल टू माइनस 1। अब इसी को अगर हम माइनस 1 से सॉल्व करते हैं तो देखें क्या आता है। माइनस 1 से जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3l 2m और 6, तो अब माइनस 1 से करेंगे, साइन ही चेंज होने हैं, बाकी तो वही आएगी 1 एज इट इज। तो ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस 3l माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3l प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 3l प्लस 1, तो माइनस 2m माइनस 3l माइनस 1। तो अगर आप देखें माइनस 2m माइनस 3l और प्लस का 5 आ जाएगा। अब 6 माइनस 1 5। अब ये रिमाइंडर हमारे पे देखें, मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि साइन का डिफरेंस आएगा। तो अगर आप देखें साइन का कैसे डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, कि अगेन इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे -1 एज इट इज़, माइनस 3l माइनस 1 माइनस 3l माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 3l प्लस 1, 2m प्लस 3l प्लस 1, तो माइनस 2m माइनस 3l माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारे पास 2m माइनस 3l आ गया, 2 ये आ गया हमारे पास माइनस 3l प्लस 1, 2m माइनस 3l प्लस 1, तो 1 से मल्टी 2m माइनस 3l प्लस 1, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम कि ये हमारे पास माइनस 2m माइनस 3l प्लस 5 इक्वल टू आ गया 0 के इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 दो इक्वेशन आ गई हैं। तो अब आपको पता है अगर आप देखें 2m और 2m सेम आ रहा है, तो हम 2m और 2m को ऐड कर लेंगे, क्योंकि साइन सेम है प्लस माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो इट्स मीन्स डैट बाय 1 प्लस 2, प्लस में साइन चेंज नहीं होते। 1 प्लस 2 में पहले इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ, 2m माइनस 3l प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड माइनस 2m माइनस 3l प्लस 5 इक्वल टू 0। साइन चेंज नहीं होगी, ऐड कर रहे हैं, ये वैसे कटिंग होगी, माइनस 6l 7 और 5 प्लस 12 इक्वल टू 0। इट्स मीन्स डैट देखिए माइनस 6l इज इक्वल टू माइनस 12 एंड l इज इक्वल टू माइनस 12 ओवर माइनस 6, तो l इज इक्वल टू 2। l की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2, l की वैल्यू 2 आ गई। तो अब m की वैल्यू तो आपको पता है कि किस तरह आएगी। m की वैल्यू आप पुट करेंगे किसी भी वैल्यू में, 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं 2 में पुट कर रहा हूँ, देखें पुट इन 2, तो यहाँ पे कर रहा हूँ पुट इन 2। जब 2 में पुट करेंगे इक्वेशन ये थी माइनस 2m माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू 0, तो माइनस 2m माइनस 6 इज प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस 2m इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू माइनस 1/2। m की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। तो ये आप लोगों का कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। सिंथेटिक डिवीजन से हमने l और m की वैल्यू फाइंड की व्हेन लीनियर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल गिवन थे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी सिंथेटिक डिवीजन की। उसके बावजूद अगर आपको समझ नहीं आई, कोई भी आपकी क्यूरी है सिंथेटिक डिवीजन से रिलेटेड या 2.6 के एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप फीडबैक करके कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाय प्रेसिंग द बेल आइकॉन। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।